तो क्या विनोद सर के स्कूल के जैसा हमारा गवर्नमेंट स्कूल का व्यवस्था मैं दिखेगा? पूरे हिंदुस्तान में बड़हरिया विधानसभा को एक मिसाल देकर के पेश करूंगा कि बड़हरिया विधानसभा पूरे हिंदुस्तान में अलग। बिहार में सर किसी भी प्रतिनिधि का है या फिर किसी भी प्रत्याशी का कहे, उनके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में क्यों नहीं पढ़ते हैं, और उसका जीता जाता उदाहरण आप भी हैं, क्योंकि आप बड़हरिया का प्रतिनिधित्व करते हैं। और आपके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में क्यों नहीं पढ़ते हैं? गवर्नमेंट स्कूल की इतनी बदतर स्थिति क्यों है? सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा, लेकिन हमको कुछ अच्छाइयाँ दिखा इस विद्यालय में। हमको कुछ इस विद्यालय का रूल रेगुलेशन अच्छा लगा, हमारे विनोद सर जी बहुत अच्छे लगे, जिस कारण हम भी अपने बच्चों को इस विद्यालय में पढ़ाते हैं। जय हिंद दोस्तों, न्यूज सच से सच तक में आप सभी का स्वागत है। और आपको बता दें, अभी हम लोग हैं चिल्ड्रन राइज हाई स्कूल तरवारा में। और आपको बता दें कि ये स्कूल इस एरिया का एकमात्र ऐसा स्कूल है जहाँ पे सीबीएसई पैटर्न से 12th तक की तैयारी कराई जाती है। और ये स्कूल आपको बता दें, आजकल गवर्नमेंट स्कूल के साथ प्राइवेट स्कूलों में कुछ ऐसी विडंबना आ गई है कि सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे पैसा ऐंठने का काम किया जाता है, कोई सुविधा नहीं दिया जाता है। हालांकि ये जो विद्यालय है, आपको अंदर का भी सारा दृश्य दिखाएंगे कि तमाम जो भी मूलभूत सुविधाएं होने चाहिए एक सीबीएसई स्कूल में, उस तरीके के सारी सुविधाएं हैं यहाँ पे। एक है तो प्ले ग्राउंड है, लाइब्रेरी है, लैब है, जितनी सारी सुविधाएं, वेल ट्रेंड टीचर्स है यहाँ पे। जो अभी आपको प्राइवेट स्कूल में देखेंगे कि लोग मैट्रिक 12th किए हुए टीचर्स को रख लेते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, लेकिन आप एक अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे एक बार दिखाए, यहाँ पे कुछ टीचर है जो कि देखने से ही आपको पता चलेगा कि वेल ट्रेंड टीचर है। तो इस तरीके का हमको लगता है इस एरिया में सिर्फ ये एकमात्र पहला विद्यालय होगा। और साथ ही साथ यहाँ पे सीबीएसई पैटर्न से 12th तक की तैयारी कराई जाती है। और विद्यालय का सिर्फ और सिर्फ बैकग्राउंड देख के आप सभी को पता चल जाएगा कि विद्यालय की क्या कुछ खासियत है। और हमारे साथ अभी यहाँ के बड़हरिया विधानसभा के जो पूर्व में प्रत्याशी रह चुके हैं विधायक डॉक्टर अशरफ अली जी, वो भी यहाँ उपस्थित है। और साथ ही साथ हमारे इस विद्यालय के जो प्रिंसिपल महोदय है वो भी उपस्थित है। तो इनसे बहुत सारी चीजों पे जानकारी लेंगे और विद्यालय की कुछ विद्यालय के बारे में जानकारी लेंगे। साथ ही साथ ये चीजें जानेंगे कि इतना बड़ा इस एरिया का विद्यालय है, तो ये विद्यालय बच्चों के पढ़ाने के साथ साथ समाज के लिए क्या करता है। देखिए, यह विद्यालय जो सीबीएसई बोर्ड नई दिल्ली से 12वीं तक मान्यता प्राप्त हुई है, इसमें यहाँ के क्षेत्र के अभिभावकों, लोगों का बहुत सहयोग है, शिक्षकों का भी सहयोग है। सब लोगों के सहयोग से इस विद्यालय को संचालित किया जा रहा है। और आप मीडिया वाले लोगों का भी सहयोग है। अगर सब लोगों का सहयोग इस तरह मिलता रहा तो विद्यालय को हम और आगे तक ले जाएंगे। सर मीडिया जो भी है, मीडिया इसका तो काम होता है अच्छे चीज़ों को प्रमोट करना, साथ ही साथ अगर कहीं पे कुछ कमी है तो उसको भी दिखाना ताकि उस कमी को दूर किया जाए। सर ये विद्यालय है, यहाँ पे 12th तक सीबीएसई के बच्चों को पढ़ाया जाता है, लेकिन इसके साथ ही मैं बता दूं कि आजकल गवर्नमेंट स्कूल की स्थिति बद से बदतर है और प्राइवेट स्कूल में गरीब के बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं। तो वैसे बच्चों के लिए आपका स्कूल क्या कुछ ठोस कदम उठाएगा? जी, हमारे यहाँ आरटी 2009 जो नियम है, कानून है, उसके अंतर्गत हमारे विद्यालय में प्रथम वर्ग में 25% कमजोर और गरीब बच्चों को फ्री नामांकन और पढ़ाई की फ्री व्यवस्था दी जाती है। मैं चाहूंगा कि इतने अच्छे स्कूल में गरीबों के बच्चों को 25% छूट मिल रहा है, इसके लिए आप लोग एक बार ताली बजा के ये करें कि ताकि ये 25% तो गवर्नमेंट के तरफ से है। और उम्मीद है कि सर जी अपने परसेंट से थोड़ा सा बढ़ा देंगे अगर आप लोग इसी तरह से ताली बजाएगा तो। सर एक चीज और बता दें, प्राइवेट स्कूल वाले आजकल ऐसा कर रहे हैं ना कि अनट्रेंड टीचर रख के बच्चों को भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। कि स्कूल का एक प्रोटोकॉल होगा ना, किस लेवल का टीचर आपके यहाँ है? देखिए, जो भी विद्यालय सीबीएसई बोर्ड नई दिल्ली से मान्यता मिलती है जिन विद्यालयों को, उन विद्यालयों को सीबीएसई का जो मानक है उसको पूरा करना होता है। और उस मानक में अनट्रेन्ड टीचर को नहीं रखा जा सकता है। जो पीआरटी हों, मतलब डीएलएड हों, जो टीजीटी हों, मतलब बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएड हों, पीजीटी हों, एमए, एमएससी, एमकॉम, बीएड हों, उन्हीं को रखा जाएगा। और हमारे यहाँ सभी शिक्षक उसी मानक का अनुरूप है। सर प्राइवेट स्कूलों में अक्सर देखा जाता है कि प्ले, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी के बच्चों के कंधे पे इतना ज्यादा बुक का बोझ दे दिया जाता है कि बच्चे चल नहीं पाते हैं। तो क्या आपके स्कूल में भी उस तरीके का होता है क्या सर? देखिए, हमारे यहाँ बच्चों को खेल-खेल के माध्यम से पढ़ाया जाता है। बच्चों पर कोई अलग से ऐसा कुछ नहीं किया जाता है जिससे वो लोग दबाव महसूस करें। हमारे यहाँ नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी में पढ़ाने वाली जो
महिला शिक्षक हैं, वो लोग बहुत ही ट्रेंड हैं, बच्चों को दुलार कर और प्यार देकर पढ़ाती हैं। बच्चे स्कूल में आने से डरते हैं, लेकिन उन लोगों को प्यार के बदौलत, उन लोगों को टीचिंग स्किल के बदौलत बच्चे हमारे यहाँ आने के लिए घर पर कहते हैं अभिभावकों से कि नहीं, हम आज घर पर नहीं रहेंगे, हम स्कूल जाएँगे। अब आते हैं हमारे बढ़िया के बहुत चर्चित व्यक्ति, मुझे लगता है कि नाम बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी बता दें आपको, बढ़िया विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं डॉक्टर अशरफ अली जी। और मुझे जहाँ तक जानकारी है कि अभी ये जिस विद्यालय में उपस्थित है, इनकी बच्ची भी शायद यहीं पढ़ती है। तो इस स्कूल में ये क्यों पढ़ाते हैं, और साथ ही साथ एक कड़वा सवाल भी सर से पूछेंगे इसके बाद। तो सर, सबसे पहले इस स्कूल में सीबीएसई की इतनी बड़ी व्यवस्था इस क्षेत्र में चालू की, क्या ऐसा स्कूल आपके क्षेत्र में और भी कोई है? देखिए, सबसे पहले तो आपके न्यूज़ का नाम है सच से सच तक। तो आपके इस सच से सच तक न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं इस सच को बताना चाहता हूँ कि यह चिल्ड्रंस राइज हाई स्कूल जो तरवारा में है, यह कुछ दिन पहले, कुछ वर्षों पहले ही सीबीएसई बोर्ड से एफ़िलिएटेड हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि अभी सभी लोग नहीं जान रहे हैं इस विद्यालय के विषय में कि चिल्ड्रंस राइज हाई स्कूल एफ़िलिएटेड हुआ है कि नहीं। तो मैं ये सच बता दूँ कि ये विद्यालय सीबीएसई बोर्ड से एफ़िलिएटेड हो चुका है, जो हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि इस तरवारा एक छोटे से मार्केट में, इस तरवारा एक छोटे से बाज़ार में सीबीएसई बोर्ड एफ़िलिएटेड विद्यालय है, ये बड़ी खुशी की बात है। हमको पहले जिला में, डिस्ट्रिक्ट में मिला करता था सीबीएसई बोर्ड एफ़िलिएशन। अब तरवारा कोई ब्लॉक भी नहीं है, कोई प्रखंड भी नहीं है, फिर भी तरवारा में अगर सीबीएसई बोर्ड एफ़िलिएटेड विद्यालय है, तो ये बहुत ही हर्ष की बात है और गर्व की बात है। दूसरी बात ये बता दूँ मैं आपको कि हमारे इस विद्यालय के जो डायरेक्टर और जो प्रिंसिपल हैं, विनोद सर जी, ये अभी आप जो इस विद्यालय की बिल्डिंग को देख रहे हैं, इस बिल्डिंग की ऊँचाई बहुत अधिक हो चुकी है। इस बिल्डिंग का ये जो खेल परिसर है, बहुत बड़ा हो चुका है। एक समय था कि हमारे विनोद सर के द्वारा एक छोटे से बिल्डिंग में, एक छोटे से खेल परिसर के विद्यालय में, स्कूल में पढ़ाने का क्रियाकलाप चलता था। लेकिन कहीं न कहीं उनकी ईमानदारी है, उनकी परिश्रम है, उनके बच्चों से मोहब्बत है, जिसके बदौलत, उस मोहब्बत के बदौलत आज ये इतना ऊँचा बिल्डिंग बना, आज इतना बड़ा खेल परिसर हुआ और आज ये गौरव की बात हुई कि तरवारा जैसे बाज़ार में सीबीएसई बोर्ड का एफ़िलिएशन का एक विद्यालय हुआ। तो हम ये सब कुछ बता रहे हैं सच से सच तक में, ये सच जोड़ करके कि किसी न किसी व्यक्ति की जो एक व्यक्तित्व है और वो है विनोद सर, इस विद्यालय के डायरेक्टर। उनकी व्यक्तित्व है जो आज हमारे आँखों से दिख रहा है कि बिल्डिंग इस ऊँचाई तक गई है, स्कूल उस ऊँचाई तक गई है, तरवारा बाज़ार में एफ़िलिएशन हुआ है। और ये चीज़ ये साबित करता है कि उनके अंदर कुछ क्वालिटीज़ हैं जो बच्चों को देते हैं, तभी इतने बच्चे बढ़े। और उसी क्वालिटी को देखते हुए मेरे पास ये सलाहियत है, मेरे पास ये औकात है कि मैं अपने बच्चों को दिल्ली, पटना, बॉम्बे पढ़ा सकता हूँ। लेकिन हमको कुछ अच्छाइयाँ दिखा इस विद्यालय में, हमको कुछ इस विद्यालय का रूल रेगुलेशन अच्छा लगा, हमारे विनोद सर जी बहुत अच्छे लगे, जिस कारण हम भी अपने बच्चों को इस विद्यालय में पढ़ाते हैं। और ये हमारे लिए भी हर्ष की बात है कि हमारा बच्चा तरवारा जैसे बाज़ार में एक सीबीएसई बोर्ड एफ़िलिएटेड विद्यालय में पढ़ता है। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि चिल्ड्रंस राइज हाई स्कूल हमेशा राइज करता रहेगा, क्योंकि इसमें जितने शिक्षक हैं और शिक्षक के साथ ही इसके जो डायरेक्टर प्रिंसिपल है, वो बहुत ही निपुण और मेधावी हैं। अब सर, आते हैं अपने कड़वे सवाल की तरफ। बिहार में सर किसी भी प्रतिनिधि का है या फिर किसी भी प्रत्याशी के कहे, उनके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में क्यों नहीं पढ़ते हैं, और उसका जीता जाता उदाहरण आप भी हैं, क्योंकि आप बढ़िया का प्रतिनिधित्व करते हैं, और आपके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में क्यों नहीं पढ़ते हैं? गवर्नमेंट स्कूल की इतनी बदतर स्थिति क्यों है? देखिए, गवर्नमेंट स्कूल की बदतर के पीछे सरकार का ही कुछ प्रोटोकॉल गड़बड़ है। सरकारी प्रोटोकॉल जो है, वो कहीं न कहीं हमको मिसिंग देता है। इसके लिए तो हम खुलेआम आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं कि सरकारी जो प्रोटोकॉल है, बच्चों के लिए वो अच्छा नहीं है। जिसमें सबसे पहला प्रोटोकॉल है, सरकार ये कहती है कि बच्चों को मारना नहीं है। अगर कोई शिक्षक बच्चों को मार देता है, तो सरकारी कानून और प्रोटोकॉल के मुताबिक गार्जियन जाकर के शिक्षक पे अपना धौंस जमाने लगते हैं कि हम केस कर देंगे। सरकारी सरकारी टीचर के ऊपर वो दबाव डालते हैं कि आप मेरे बच्चे को मार दिए, हम आपको मारेंगे।
ये सारी चीज़ें हैं, कुछ ना कुछ सरकारी प्रोटोकॉल है जो शिक्षा में बाधा डाल रही है। दूसरी बात ये है कि सरकार ने जो हमारे शिक्षक की बहाली की, उसमें कोई मापदंड नहीं बनाया। सरकारी शिक्षकों की जो बहाली हुई, हमको उम्मीद है कि 95 के करीब में कॉम्पिटिशन हुआ था। उसी उसके बाद कोई कॉम्पिटिशन नहीं हुआ जिसमें शिक्षकों की बहाली हो कॉम्पिटिशन के द्वारा। तो इसका भी कोई मापदंड नहीं हुआ। शिक्षकों की बहाली होती रही, जिसमें कुछ ऐसे शिक्षक भी बहाल हो गए जिनकी गुणवत्ता जो है उतनी अच्छी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं, कहीं न कहीं सरकारी जो कानून है विद्यालयों को चलाने का उसमें कमियाँ हैं, कहीं न कहीं शिक्षकों की कमियाँ हैं और इन दोनों कमियों के बीच में घुसा हुआ है कि आदमी को जब कुछ कमज़ोरियाँ मिलती हैं तो वो अपना कदम रख देता है, धौंस जमा देता है। उसमें जो गार्जियन है, गार्जियन की भी कमियाँ हैं, जो लोग विद्यालय में जाकर के और अपना दबंगियत दिखाते हैं जिसके कारण शिक्षक नहीं पढ़ा पाते हैं अच्छे से। तो ये सब कुछ मिला-जुला कर के ये बताता है कि हम सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाएँगे। डॉक्टर साहब आपने सारे लोगों की कमियां को बता दिया, लेकिन एक चीज आपके मुंह से सुनने के लिए बेसब्री से इंतजार करते रहे थे कि क्या इसमें जो लोग बड़हरिया या सिवान या फिर बिहार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उनका कोई दायित्व नहीं है, कोई उनका दोष नहीं है, जिसके जिसके वजह से गवर्नमेंट स्कूल की बदतर स्थिति होते जा रही है। और हमारे विनोद सर अपने अथक प्रयास से एक छोटे से बिल्डिंग में स्कूल चलाते थे और आज इतना बड़ा बिल्डिंग चालू कर दिया। कहीं ना कहीं ये सर जो लोग प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो लोग एक मौका दे रहे हैं प्राइवेट स्कूल वालों को। और मैं एक प्राइवेट स्कूल से ये चिल्ला के बोल रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि सर इस चीज को बुरा ना मानेंगे, क्योंकि अगर समाज को बनाने में जितना विनोद सर का ये स्कूल अपना दायित्व निभाता है, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गवर्नमेंट स्कूल भी अपना दायित्व निभाता है। क्या सर? देखिए, गवर्नमेंट स्कूल ये नहीं कहती है कि हम प्राइवेट स्कूल चलवाएँगे, प्राइवेट विद्यालय चलवाएँगे। रही सर बात ये गवर्नमेंट स्कूल वाले मौका दे रहे हैं सर। और अरे! मैं आपसे इस सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि कहीं ना कहीं आप बड़हरिया का प्रतिनिधि हैं और प्रतिनिधित्व करते हैं। गवर्नमेंट विद्यालय वाले ये मौका नहीं देते हैं। ये सिस्टम इस तरह से क्रिएट हो गया, गवर्नमेंट में रहने वाले लोगों ने ऐसा कानून ही बना दिया, जिससे शिक्षक डरते हैं कि हम बच्चों को मारेंगे तो हम जेल के सलाखों के पीछे चले जाएँगे। शिक्षक इस बात से डरते हैं कि अगर बच्चों पे हम सख्ती बरतेंगे, तो गार्जियन हमको आकर के धमकी देगा कि आप मेरे बच्चे को क्यों मारते हैं, क्यों इतना दबाव देते हैं। सरकारी कुछ नियमावली में ही गड़बड़ी हुई है जिसके कारण ऐसा हुआ है और कोई बड़हरिया की जनता सर क्या उम्मीद करे, जब बड़हरिया की कमान डॉक्टर अशरफ अली के हाथों में आएगी तो क्या विनोद सर के स्कूल के जैसा हमारा गवर्नमेंट स्कूल का व्यवस्था दिखेगा? देखिए जब डॉक्टर साहब आएँगे सरकार में तो इसमें कोई शक नहीं, मैं एक पढ़ा-लिखा व्यक्ति हूँ और मैं सबसे पहले शिक्षा पे ही जोर लगाऊँगा कि हमारा शिक्षा किस तरह से सुधरे और दूसरी तरफ मैं एक डॉक्टर हूँ, तो मैं स्वास्थ्य पे भी जोर लगाऊँगा। इस तरह से हम शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों को बना कर के आपके सामने देंगे और मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये हमारी सोच है जो मैं इस समय आपके चैनल के माध्यम से लोगों तक क्या पहुँचाए, मेरी सोच ये है कि अगर मैं बड़हरिया विधानसभा का दायित्व संभालता हूँ, तो मैं पूरे हिंदुस्तान में बड़हरिया विधानसभा को एक मिसाल देकर के पेश करूँगा कि बड़हरिया विधानसभा पूरे हिंदुस्तान में अलग है। कैमरा ऑन है। मुझे उम्मीद है कि डॉक्टर साहब जब दायित्व संभालेंगे बड़हरिया का तो इन सब चीज़ों को याद रखेंगे, और जब याद नहीं रखेंगे तो विनोद सर के साथ हम लोग मिलकर इस चीज़ों को याद दिलाएंगे। बल्कि चिल्ड्रन राइज स्कूल के प्रांगण से विनोद सर की ये प्रयास कैसा लगा, डॉक्टर अशरफ अली के द्वारा हमारी बातें कैसे लगी, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही साथ आपको पुनः बता दें कि सिर्फ और सिर्फ इस एरिया का एकमात्र यह विद्यालय है जो विद्यालय सीबीएसई बोर्ड के द्वारा एफिलिएटेड है। और यहाँ पे हमको लगता है कि आप दिल्ली बम्बे अपने बच्चों को भेजने की जरूरत नहीं है। एक बार अगर जो भी पेरेंट्स है एक बार इस विद्यालय में आते हैं और इस विद्यालय को सिर्फ और सिर्फ एक बार इन्विटेशन करते हैं अपने माध्यम से, तो हमको लगता है कि यहाँ के पेरेंट्स को अपने बच्चों को दिल्ली बम्बे पंजाब भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उम्मीद है कि आप सभी को ये प्रयास अच्छा लगेगा और विनोद सर के इस प्रयास के लिए मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद सर।